अगर कोई 4 दिन तक सरस्वती पूजा कर रहा है, आप उस 4 दिन को जगह पे आप 2 घंटा ही पूजा किए या 1 घंटा ही पूजा किए, तो आप बाकी सभी से 4 दिन आगे निकल गए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आप लोग के तैयारी के बारे में। आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी कैसे कर रहे हैं? अगर आप ALP की तैयारी कर रहे हैं तो उसके बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि अक्सर हम कमेंट में देखते हैं कि आप लोग पूछते रहते हैं कि सर साइंस का कौन सा बुक पढ़े, आप साइंस का कौन सा बुक पढ़े थे, रीजनिंग का कौन सा बुक पढ़े, मैथ का कौन सा बुक पढ़े, ऐसा आप लोग पूछते रहते हैं और अक्सर हम उसका सही से रिप्लाई नहीं दे पाते हैं। तो उसके बारे में हम आज बात करेंगे। दूसरी बात, आप लोगों को तैयारी कैसे करना चाहिए उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको तैयारी कैसे करना है। जैसे आप लोग, बहुत सारे लोग रेलवे का ALP का फॉर्म भरे हैं, तो आप लोग फॉर्म भरने के बाद बहुत सारा यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं, किस जोन में कितना कट ऑफ जाएगा, कितना क्या होगा, ये सब देखते रहते हैं। लेकिन तैयारी करते समय आपको इन सब बातों पर ध्यान नहीं देना है। सबसे पहले, जैसे जनवरी में फॉर्म निकला तो बहुत सारे बच्चे जो है फॉर्म भरे होंगे, उसके बाद तैयारी में लगे होंगे। उनमें से कुछ जो है लगातार पढ़ाई कर रहे होंगे, कुछ लोग जो है पढ़ाई में बस लगे हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने जनवरी में तैयारी शुरू किया, तो शुरू करने के बाद आपको बीच में बाधा क्या क्या आती है। सबसे पहला जो है, बहुत सारे जो फेस्टिवल आते हैं या कुछ घर का काम या किसी का शादी, ये सभी जो है आपके तैयारी में एक तरह से बाधा उत्पन्न करते हैं। अब आप लोग सोचेंगे कि मैं किसी के शादी के बारे में ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। तो आप लोग को कोई भी फंक्शन अटेंड करने के लिए भी सोचना चाहिए वो समय, क्योंकि आपका ये समय जो है आपका करियर बनाने के लिए है। करियर बनाने के बाद आप जो कुछ भी करेंगे आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। जैसे अब जनवरी में अगर आपने तैयारी शुरू किया तो आप 1 तारीख को ही आप तैयारी शुरू करेंगे और 1 तारीख को ही स्टॉप कर देंगे, क्योंकि कहेंगे कि आज तो 1 जनवरी है, आज तो हमें छुट्टी मनाना चाहिए, आज हमें पार्टी करना चाहिए। फिर आपको फिर 1 तारीख के बाद थोड़ा थोड़ा पढ़ाई शुरू करेंगे। फिर 14 तारीख आएगा मकर संक्रांति, उसमें छुट्टी मनाएंगे। फिर 26 जनवरी आ जाएगा, या जनवरी में सरस्वती पूजा आता है, तो सरस्वती पूजा में कुछ बच्चे 4-5 दिन के लिए सरस्वती पूजा में इन्वॉल्व हो जाते हैं कि माँ सरस्वती की पूजा कैसे न करें, उनका स्वागत कैसे न करें। तो पढ़ाई करने के समय आपको ये ज़रूरी नहीं है कि आप माँ सरस्वती का मूर्ति स्थापना करके 4-5 दिन तक आप उनकी पूजा करके मतलब आप तैयारी करें। तो इन सब बातों को आप लोग समझना होगा आपको कि आप जब तैयारी शुरू कर दिए 1 तारीख से, तो आपको 1 तारीख को 1 जनवरी रहे या किसी का शादी रहे या कोई फेस्टिवल रहे या और भी कुछ हो, हमको तो सिर्फ पढ़ना है। ये बात को अगर आप समझेंगे तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। जैसे ये बात, जैसे कुछ लोग हैं
कि 1 जनवरी को 1 जनवरी मनाएंगे, लेकिन आप उस दिन पढ़ाई करेंगे तो आप उससे एक दिन आगे निकल गए एग्ज़ाम में। अगर कोई 4 दिन तक सरस्वती पूजा कर रहा है, आप उस 4 दिन को जगह पे आप 2 घंटा ही पूजा किए या 1 घंटा ही पूजा किए, तो आप बाकी सभी से 4 दिन आगे निकल गए। अगर कोई उसी बीच में शादी का समय आ जाता है, कोई 2-3 शादियां अटेंड करता है, आप जो है उसमें भी कोई बहुत इम्पोर्टेंट है, अपने भाई का शादी है या कुछ ज़रूरी है, तभी आप जाते हैं, उसमें भी अपना पढ़ाई पर ध्यान लगाए रखते हैं, तो आप उसमें भी 2-4 दिन बाकी लोगों से आगे निकल जाएंगे। तो इसी तरह से जब आप सालों साल पढ़ाई करेंगे, 1 साल 2 साल, ज़्यादा नहीं, 1 साल से 2 साल तक अगर आप इस तरह से पढ़ाई करेंगे, जैसे होली अगर आ गया मार्च में, तो होली में कुछ लोग हैं 2-4 दिन 5 दिन लगे रहते हैं, ऐसा नहीं है। होली के दिन 2-4 घंटे होली खेल लिए, फिर अपना काम में लग गए। इस तरह से अगर आप पढ़ाई करेंगे तभी आपको सफलता मिलेगी। अब हम आते हैं बुक के बारे में। बहुत सारे बच्चे इसके पीछे पड़े रहते हैं कि हमें कौन सा बुक पढ़ना चाहिए। तो बुक जो है बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल है। जैसे मान लीजिए कि हम कोई बुक लिए, बहुत सारे अच्छे बुक हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ। तो मैथ का बुक तो हमने अलग से कोई पढ़ाई नहीं की, 10th तक जो पढ़ाई किया वही पढ़ा, उसके बाद कोई मैथ का बुक पढ़ा नहीं। तो जैसे आपका मैथ अगर अच्छा है 10th तक तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी अगर आप मैथ का प्रैक्टिस कर रहे हैं कोई एक बुक से, तो आप बुक के ऊपर नहीं जाइए, ये बुक वो बुक, कोई एक ही बुक पकड़िए और उसका सभी पार्ट से मतलब क्वेश्चन को हल कीजिए। और इसके ऊपर नहीं जाइए कि ये बुक से हम पढ़ रहे हैं इसलिए हमारा तैयारी नहीं हो पाएगा, और वो बुक से पढ़ेंगे तो हमारा ज़्यादा तैयारी हो जाए, ऐसा नहीं है। जैसे एक मान लेते हैं कि जीके का बुक लेते हैं, जीके में हम मान लेते हैं कि एक स्पीडी बुक आता है, वो बुक हम पढ़ रहे हैं, तो कोई हमको बोला, हम वो पढ़ाई शुरू कर दिए, कोई बोला कि नहीं ये नहीं पढ़ो वो पढ़ो। हाँ, हम बोलते हैं कि हम ये स्पीडी बुक अगर पूरा समाप्त कर देंगे तो कोई भी बुक से हम जब देखेंगे तो उसमें से उसका ही 50% उसमें रहेगा, उसका 75% दूसरा बुक में रहेगा। इसलिए कोई एक बुक पकड़ करके और उसको पूरा अच्छी तरह से पढ़ना है, चाहे वो मैथ का है या वो साइंस का है या रीजनिंग का है, सभी बुक अच्छे होते हैं। और आपको सभी चैप्टर समझ में आना चाहिए, जो नहीं आता है उस पर ध्यान दीजिए, सेट प्रैक्टिस कीजिए। सेट प्रैक्टिस करने पे जो आपको गलत होता है उस चैप्टर को आपको ठीक करना है। जैसे हम मैथ का एक सेट बनाए, उसमें कोई एक मैथ गलत हो गया, वो मैथ मान लेते हैं कि मान लेते हैं कोई भी चैप्टर से एक मैथ है वो आपको गलत हुआ, तो उस चैप्टर को आप पूरा पढ़ें या उसका मैथ को आप पूरा बनाएं किसी भी बुक से, और इस तरह से आप अपना तैयारी को बेहतर कर सकते हैं और सफलता पा सकते हैं। तो सबसे पहला मंत्र तो यही है कि आपको बिना कोई डिस्ट्रैक्शन के लगातार पढ़ाई करना चाहिए
मतलब कोई भी छुट्टी नहीं, संडे नहीं, फेस्टिवल नहीं, शादी पार्टी नहीं। और दूसरा बात कि आपको किसी बुक के ऊपर या किसी और चीज़ के ऊपर नहीं जाना है, और आपको ज़्यादा यूट्यूब पे वीडियो भी नहीं देखना है, ज़्यादा हमारा वीडियो भी नहीं देखना है और किसी का भी नहीं देखना है। क्योंकि आप दिन भर आप किसी वीडियो के ऊपर लगे रहेंगे तो आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। एक और बाधा है आप लोगों के बीच में, मोबाइल पहले के समय में ये नहीं था, लेकिन अभी ये बहुत बड़ा समस्या हो गया है। क्योंकि जब हम लोग पढ़ाई करने बैठते हैं, आपके बगल में एक मोबाइल होता है, तो आप 2 मिनट पढ़ाई करेंगे, तीसरा मिनट मोबाइल का मैसेज देखेंगे। तो ये समस्या आती है और सभी को आती है। तो इस चीज़ को जो कंट्रोल कर सकता है वही सफलता पा सकता है। और मुझे आज और ज़्यादा कुछ नहीं कहना है, वीडियो बहुत लंबा हो गया है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा और पढ़ाई में मन लगाइए। और हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।